Hello, class third. You all are welcome back again in your EVS class. Hope you all are doing amazing. आज हम पढ़ेंगे chapter number 9 and the name of the chapter is local administration. आज हम बच्चों प्रशासनीय शासन के बारे में पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे. ये लोकल बॉडीज क्या होती है, म्युनिसिपल कम्युनिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होता है और विलेज पंचायत क्या होता है, इसके कार्य क्या होते हैं, ये हमारा लर्निंग प्लान रहेगा. इंडिया कैसा बच्चों देश है? इंडिया इज वेरी वास्ट कंट्री जो डिवाइडेड है बहुत सारे स्टेट्स में. अब बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट लुक आफ्टर द करती है अफेयर्स को ऑफ आवर कंट्री, व्हाइल ईच स्टेट उनकी अपनी राज्य सरकार होती है बच्चों, वो वर्क करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल जो उस राज्य में रहते हैं. बट अ स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट मैनेज द होल एक्टिविटी. इसीलिए बच्चों स्टेट्स में बहुत सारे सिटीज और टाउन्स होते हैं एंड विलेज होते हैं स्टेट में, तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सब जगह सब कुछ मैनेज कर पाए. इस पर्पस के लिए बच्चों लोकल बॉडीज को बनाया गया है लोगों के वेलफेयर के लिए. ये लोकल बॉडीज क्या करती हैं? दे अरेंज एंड टेक केयर ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ देयर एरियाज. और ये अवेल करती है बच्चों साफ सुथरा पानी, बिजली, बत्ती और बच्चों रोड्स पे स्ट्रीट लाइट्स जो होती है, मेडिकल फैसिलिटीज एंड दे सेट अप हेल्थ केयर सेंटर्स. और बच्चों दे टेक केयर ऑफ रोड्स एंड कीप देम क्लीन. और ये बच्चों प्राइमरी एजुकेशन में भी हेल्पफुल होती है. अब हम पढ़ेंगे विलेज पंचायत के बारे में. तो बच्चों विलेज पंचायत ये एक ऐसी बॉडी होती है जहां जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनका चुनाव में उनका इलेक्शन किया जाता है सभी आदमी और वुमेन के द्वारा जो 18 साल से ऊपर है. एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उन्हें हम पंचेस बोलते हैं. पंचेस देन इलेक्ट अ प्रधान फ्रॉम अमंग देमसेल्फ और 2 or 3 स्मॉल विलेजेस हैव अ कॉमन पंचायत. आप ये देख सकते हैं बच्चों. एंड द मेंबर्स ऑफ विलेज पंचायत ये बच्चों कुछ कुछ समय पर मिलते रहते हैं और स्कीम डिस्कस करते रहते हैं जो कि बच्चों वेलफेयर के लिए होती है गांव में रह रहे लोगों की. मेन फंक्शंस क्या है बच्चों? साफ सुथरा पानी विलेज में अवेल कराना, साफ सफाई का ध्यान रखना, रोड्स की मेंटेनेंस, स्ट्रीट लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी की मेंटेनेंस, मेडिकल फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना. एंड इट सेट अप द डिस्पेंसरीज विच इज कॉमन एज हेल्थ केयर सेंटर. और इट वर्क्स टू कंट्रोल डिसीज इन इट्स विलेज. एंड इट वर्क्स फॉर गिविंग प्राइमरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन को प्राइमरी एजुकेशन देना, प्राइमरी स्कूल को बच्चों चलाना, स्पेशल एजुकेशन उनके लिए दोज हु एडल्ट हु कैन नॉट रीड और राइट. और बच्चों ये अपॉइंट करता है ग्राम सेवक और ग्राम सेविका. ही और शी वो एडवाइस करती है विलेजर्स रिलेटेड विद न्यू टेक्निक्स, क्रॉप प्रोडक्शन एंड हेल्थ केयर. म्युनिसिपल कम्युनिटी क्या होता है बच्चों? अभी तक हम ग्रामीण क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे थे. ये आप देख सकते हो, ये आपके विलेज पंचायत के कार्य होते हैं. साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट मेंटेन करना, पब्लिक हेल्थ का ख्याल रखना, स्कूल मेंटेन करना. अब हम म्युनिसिपल कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे. म्युनिसिपल कम्युनिटी बच्चों ये सिविल एमिनिटीज को लुक करती है जो लोग शहर में रह रहे होते हैं. मैन एंड वुमेन ऑफ 18 ईयर्स ये बच्चों क्या करते हैं? अगेन दे इलेक्ट द मेंबर ऑफ म्युनिसिपल कम्युनिटी. और सिटी बच्चों डिवाइडेड है बहुत सारे वार्ड्स में. 1 member इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच दीज वार्ड और उस हेड को हम चेयरमैन बोलते हैं. बिग सिटीज में बच्चों म्युनिसिपल कम्युनिटीज आर कॉल्ड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. फंक्शन क्या होता है बच्चों? अगेन जैसे पंचायत का फंक्शन बच्चों गांव में होता है, वैसे ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का फंक्शन शहर में होता है. शहर की साफ सफाई, वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइट और रोड की मेंटेनेंस रिस्पॉन्सिबल होती है बच्चों. कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग ऑफ रोड्स इन द सिटी. और बच्चों इट रन्स हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर इन द सिटी. इट रन्स प्राइमरी स्कूल फॉर चिल्ड्रन इन द सिटी, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्क इन द सिटी. और बच्चों इट लुक्स आफ्टर द ड्रेनेज सिस्टम इन द सिटी. So that's all about the local bodies. Now let us revise the chapter. Village पंचायत बच्चों प्रोवाइड करते हैं सिविल एमिनिटीज गांव में. म्युनिसिपल कम्युनिटी के हेड को बच्चों चेयरमैन बोलते हैं. और म्युनिसिपल कम्युनिटी बच्चों ये किस कहाँ काम करती है? ये शहरों में काम करती है. सो बच्चों जैसे कि हम सभी को पता है हमारी क्या होती है? पहले सेंट्रल गवर्नमेंट होती है. हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है यानी कि हमारी बच्चों मेन गवर्नमेंट जो किसका ख्याल रखती है? ऑल ओवर द कंट्री का ख्याल रखती है. ठीक है, ऑल ओवर द कंट्री पूरे इंडिया का जो ख्याल रखती है. ठीक है, इसके नीचे बच्चों आपकी होती है स्टेट गवर्नमेंट. क्या होता है बच्चों? इसके नीचे राज्य सरकार होती है. पहले केंद्र सरकार था ना, अब होता है बच्चों
राज्य सरकार, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये पूरे वेलफेयर देखती है। इंडिया का मेन जो होता है एजुकेशन का होता है, हेल्थ का होता है, आर्मी फोर्सेस, बड़ी बड़ी चीजों को पूरी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ बच्चों कानून भी लाती है, बिल भी लाती है। फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है, और बच्चों वी हैव 28 स्टेट है आपके और 8 आपके यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। अब जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्रीय गवर्नमेंट है बच्चों, वो बड़े बड़े कार्य देखती है। पूरी इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। अब बच्चों राज्य गवर्नमेंट के हाथ में उनके राज्य होते हैं, लेकिन एक राज्य में बच्चों बहुत सारे शहर होते हैं, बहुत सारे गांव भी होते हैं। तो उनको कौन गवर्न करता है बच्चों? उनको गवर्न करता है ये आपकी लोकल बॉडीज, जिनके बारे में आपका चैप्टर था। लोकल बॉडीज जो है वो गवर्न करती हैं, ठीक है। लोकल बॉडीज में बच्चों शहरों में कौन करता है? म्युनिसिपल कम्युनिटी करती है, और बच्चों गांव में आपकी पंचायत करती है, ठीक है। यू कैन चेक द स्पेलिंग, मैं आपको बस एक फ्लो चार्ट में समझा रही थी। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर. I will be seeing you in another class. Till then, take care and revise your chapter properly. Bye bye.